आप देख रहे हैं विदर्भ समाचार, आवाज विदर्भ की। नमस्कार, विदर्भ समाचार में मैं नेहा आप सभी का स्वागत करती हूँ। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की 20 अगस्त 2013 को प्रभात फेरी से लौटते समय निर्मम हत्या कर दी गई थी। उस घटना को 12 वर्ष हो चुके हैं। इसके लिए महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति चंद्रपुर एवं उनकी शाखा ऊर्जानगर द्वारा कॉलोनी के पर्यावरण चौक से निर्भीक प्रभात फेरी का आयोजन किया गया। सुबह 6:30 बजे पर्यावरण चौक से शुरू होकर यह पदयात्रा सुपर एफ चौक से सौदामिनी चौक, स्नेहबंद चौक से अम्बोरा चौक होते हुए पर्यावरण चौक तक वापस लौटी। इसका समापन महा ANIS चंद्रपुर जिला कार्यकारी अध्यक्ष नारायण चौहान के मार्गदर्शन में हुआ। इस प्रभात फेरी के दौरान अमर रहे शहीद दाभोलकर, अमर रहे चलो विवेक की आवाज बुलंद करे, फुले शाहू आम्बेडकर, हम सब दाभोलकर है, आवाज दो हम एक है जैसे विभिन्न नारे लगाते हुए यह रैली का समापन किया गया। बाद में पर्यावरण चौक पर शहीद डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर की प्रतिमा को नमन किया गया। इस अवसर पर राज्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण परियोजना के सह अध्यक्ष PM जाधव, जिला उपाध्यक्ष भास्कर सपत, भैयाजी उइके, जिला प्रमुख सचिव धुरेंद्र गेडाम, किशन अदरले, चंद्रपुर शाखा के कार्यकारी अध्यक्ष संतोष दोरखंडे, सचिव जितेंद्र कुमार भाटिया के साथ ही महाऔष्णिक ANIS ऊर्जानगर शाखा के अध्यक्ष संजय जुनारे आदि की उपस्थिति रही। पिछले 2-3 दिनों से जिले में हो रही लगातार बारिश के कारण जिले के नदी नाले दूध की तरह बह रहे हैं। ईसापुर और लोअर वर्धा परियोजनाओं से भारी मात्रा में पानी छोड़े जाने के कारण वर्धा नदी में बाढ़ आ गई है। चंद्रपुर जिले में नदी किनारे बसे गांव इससे प्रभावित हुए और इस बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के लिए जिला कलेक्टर विनय गौड़ा JC ने आज 20 अगस्त को बामनी राजुरा पुल के साथ साथ शिवनी चोर के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया और उसका निरीक्षण किया। बामनी राजुरा पुल पर मंगलवार मध्यरात्रि से यातायात बंद कर दिया गया था। हालांकि बुधवार सुबह से जलस्तर पुल से नीचे चला गया, फिर भी भारी वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई जानी चाहिए। पुल के दोनों ओर पुलिस तैनात की जानी चाहिए। जल स्तर कम होने के बाद ही यातायात फिर से शुरू किया जाना चाहिए। जिला कलेक्टर विनय गौड़ा ने कहा कि व्यवस्था सुनिश्चित करे कि कोई अप्रिय घटना न घटे। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक मोका सुदर्शन, बल्लारपुर के उप तहसीलदार सालवे, लोक निर्माण विभाग के उप अभियंता वैभव जोशी, पुलिस निरीक्षक विपिन इंगले भी मौजूद थे। जिला कलेक्टर विनय गौड़ा ने चंद्रपुर तालुका के शिवनी चोर क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित क्षेत्र का दौरा किया। वर्धा नदी के बैक वाटर के कारण क्षेत्र में फसलें बड़ी मात्रा में जलमग्न हो गई हैं। बाढ़ कम होने के बाद क्षतिग्रस्त कृषि सामग्री का पंचनामा सही ढंग से किया जाना चाहिए। इसके लिए उपविभागीय अधिकारी उचित योजना बनाएं। जिन खेतों और किसानों का पंचनामा किया गया है उनकी सूची ग्राम पंचायत में रखी जानी चाहिए। साथ ही पंचनामा करते समय संबंधित मालिक का नाम और उसका मोबाइल नंबर दर्ज किया जाना चाहिए ताकि मुआवजा देने में कोई समस्या न हो। आम आदमी पार्टी बल्लारपुर ने बुद्धनगर वार्ड में प्रशासन की गंभीर लापरवाही को उजागर किया। नगर परिषद ने नागरिकों की सुविधा के लिए लाखों रुपए खर्च करके BN 9 क्रमांक की बोरवेल खुदवाई, लेकिन प्रशासनिक अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों की लापरवाही के कारण यह बोरवेल अब जनता के लिए खतरनाक बन गया है। बोरवेल के ठीक बगल में जन सुरक्षा मानदंडों का उल्लंघन करते हुए फीडर, पिलर, बिजली का खंभा और भूमिगत तारों की अर्थिंग गलत तरीके से लगाई गई है। इससे न केवल सार्वजनिक धन का दुरुपयोग हुआ है बल्कि नागरिकों के जीवन को भी बड़ा खतरा पैदा हो गया है। इस गलत नियोजन के कारण बोरवेल के होने के बावजूद बुद्धनगर वार्ड नागरिक पीने के पानी से वंचित है। यह जनता के पैसे और उनकी बुनियादी जरूरतों का घोर अपमान है। आम आदमी पार्टी ने पहले ही इस गंभीर समस्या के बारे में नगर परिषद को मौखिक जानकारी दी थी, लेकिन प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। इसलिए आम आदमी पार्टी ने अब लिखित मांग की है अगले 5 दिनों के भीतर फीडर, पिलर, अर्थिंग, वायरिंग और पोल को बोरवेल स्थल से तुरंत हटाया जाए और बोरवेल को नागरिकों के लिए खोला जाए। इस गलत और खतरनाक काम के लिए जिम्मेदार सभी संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों, इंजीनियर और ठेकेदारों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आसिफ शेख ने चेतावनी भी दी है कि अगर इन मांगों को नजरअंदाज किया गया तो आम आदमी पार्टी जनता के साथ कड़ा रुख अपनाएगी। जैन साथियों, आज आम आदमी पार्टी बल्लारपुर शहर का शिष्टमंडल बल्लारपुर नगर परिषद के मुख्याधिकारी साहब को एक निवेदन देने के लिए आए थे। निवेदन देने का मुख्य मकसद ये था कि बुद्धनगर वार्ड में जो
पानी की बोरिंग है, उस बोरिंग के बिल्कुल निकट में नगर प्रशासन ने अंडरग्राउंड जो लाइन बिछाई है इलेक्ट्रिक की, उस अंडरग्राउंड लाइन की डीपी बिल्कुल उस बोरिंग के बाजू में लगा दी गई है और उस कारण वहाँ के आसपास के लोगों को उस बोरिंग का कोई भी सुविधा नहीं हो रही है। लाखों रुपए से खर्च करके लगाई गई बोरिंग इस तरीके से इनकी बेजवाबदारी काम के वजह से जो इसके संबंधित अधिकारी है, अभियंता, कंट्राक्टर, ये सभी इसके जवाबदार हैं। जब वहाँ पर बोरिंग ऑलरेडी लगी हुई थी, इसके बावजूद वहाँ पर उसके बाजू में डीपी लगाना ये कहाँ तक सही है? जनता का पैसा इस तरीके से मट्टी में मिलाया जा रहा है, ये साफ तौर पे बुद्धनगर में देखा गया। आम आदमी पार्टी बल्लारपुर शहर के रवि पुप्पलवार जी अध्यक्ष, इन्होंने वहाँ पर स्वयं विजिट की और वहाँ की हालत फेसबुक लाइव के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया। वहाँ पर उस बोरिंग के बिल्कुल नज़दीक में इतना सारा कचरा उग गया था कि कोई भी वहाँ पे जानवर भी पानी पीना पसंद नहीं करेगा। ऐसे हालात में बल्लारपुर शहर की जनता को ये लोग इस तरीके की सुविधा देकर के क्या साबित करना चाहते हैं? जनता का जो पैसा है, खून पसीने की जो गाड़ी कमाई है, इस तरीके से जो बर्बाद किया जा रहा है, ये आम आदमी पार्टी कतई बर्दाश्त नहीं करेंगी। 5 दिनों के भीतर हमने इस निवेदन के माध्यम से मांग किया है, 5 दिन के भीतर अगर संबंधित सभी विभागों पे, कंट्राक्टदारों पे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो आम आदमी पार्टी वहाँ के जनता को लेकर के नगर परिषद में ठिया आंदोलन करेंगी और वहाँ पर सभी अधिकारियों को ले जाकर के उस डीपी को स्थानांतरित करने के लिए मजबूर करेंगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बल्लारपुर में 24 जुलाई को बालाजी वार्ड स्थित संतोष सचदेव के घर चोरी की घटना सामने आई। 6 तोला सोने के गहने चोरी होने की रिपोर्ट बल्लारपुर थाने में दर्ज कराई गई थी। पुलिस ने काफी मशक्कत के बाद सुराग ढूंढना शुरू किया। अंत में 14 अगस्त को पुलिस को सफलता मिली। चोरी करने वाले को छत्तीसगढ़ में धर दबोचा गया। यह गहने सचदेव परिवार ने अपनी बेटी की शादी के लिए बनवाए थे। पुलिस के इस कार्य की सराहना करते हुए बल्लारपुर सिंधी समाज के अध्यक्ष प्रताप मूलचंदानी, चंद्र कुमार लालवानी, चंदू आसवानी, सूरज लालवानी, संतोष सचदेव, उदाराज लालवानी, देवानंद लालवानी, विक्की लालवानी, आकाश गेडवानी, गगन लालवानी, उन्होंने बल्लारपुर के थानेदार विपिन इंगड़े का शॉल, श्रीफल और पुष्पगुच्छ देकर सत्कार किया। सिंधी समाज के सभी प्रतिष्ठित व्यवसायियों ने थानेदार तथा पूरे पुलिस विभाग की प्रशंसा कर मिठाई बांटी। खबरों में बस आज इतना ही। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए विदर्भ समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।